तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि मल्टीपल कैसे निकाला जाता है। सो मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है? मल्टीपल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, या जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल। यानी हम लोग कोई भी नंबर ले ले और उसका मल्टीपल निकालने दें तो उसके टेबल में सभी नंबर आने वाले जो नंबर होते हैं उसको मल्टीपल बोलते हैं। लाइक अगर मुझे निकालने बोला 2 का मल्टीपल तो क्या आएगा? तो 2 का मल्टीपल 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। कैसे निकाले? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। निकालने का तरीका क्या है? तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं या टेबल से भी निकाल सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो क्या क्या है? ये सब मल्टीपल है। इसी तरह का 1 का मल्टीपल क्या क्या है? 1 2 3 डैश डैश डैश। 1 क्या निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 जा 1, 1 इंटू 2 जा 2, 1 इंटू 3 जा 3। तो ये सब क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल हो गया, राइट। अब उसी तरह से यहाँ पर बोल देगा कि 5 मल्टीपल निकालो 3 के। तो कैसे निकालेंगे? 3 का टेबल लिख लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसमें ये बोल देता है कि फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम लोग फर्स्ट ही 3 कॉमन फैक्टर निकाले। अगर बोल देगा वहाँ पे सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालने तो हम लोग आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट बोलेगा तो पहला 3 यही है, पहला 5 बोलेगा तो यही है, लाइन से लिखना होता है। तो उसी तरह से अगर 20 का बोल दिया तो 20 का टेबल लिख देना है। 20 40 60 80। तो ये किस में लिखते हैं हम लोग? सब मल्टीपल में। फैक्टर और मल्टीपल में नहीं होना है कंफ्यूज। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके जो होता है। लाइक अगर हम लोग को दे दिया 23 का तो कैसे निकालेंगे मल्टीपल? तो इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 23 1 जा कितना होता है? 23 होता है। 23 2 जा तो यहाँ पर गुना करेंगे लिख करके। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46 होता है। फिर उसी तरह से 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69। तो इस तरह से भी किया जा सकता है जिसका हम लोग को पता नहीं होता है। अब कॉमन फैक्टर कैसे कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका होता है, उसी तरह से कॉमन मल्टीपल भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि मल्टीपल क्या होता है। जैसे बोल दिया 5 और 10 का कॉमन मल्टीपल निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो बोल सकता है 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो। जैसे कि हम लोग निकाल रहे 3, कैसे निकालेंगे? तो 5 का जितना भी टेबल लिख दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ठीक है। उसी तरह से 10 का लिखेंगे। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60। अब कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर ऑफ 5 और 10। तो देखो 5 यहाँ पर क्या 5 है? नहीं है, कॉमन नहीं है। 10 और 10 है तो ये कॉमन आ गया, इसको ले लेते हैं और मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। 15 है, इधर नहीं है। 20 20 है, ले लिए। फिर 25 नहीं है, 30 30 है, तो ये 30 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का तरीका भी होता है, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। ये 0 0 0 तीनों को एक साथ लिख दो, ये हो गया आंसर 6000। ओके। तो ये होता है कॉमन फैक्टर निकालने का, कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका। और एक कर रहे हैं जिसमें हम लोग को 2 निकालने बोल रहा है। एक है 20 और एक है 30। तो 20 का टेबल लिखो। 20 40 60 80 100 120। 30 का क्या आ जाएगा? 30 1 जा 30, 3 2 जा 6 तो 60, 90 120 150। अब इसका कॉमन फैक्टर निकालें, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो क्या होगा? कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल होगा, ठीक है, फैक्टर नहीं है, मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैथ जो खा रहा है 60 60, फिर 120 120, दो ही खा रहा है, 60 एंड 120। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा?
तो यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई जनरली करना नहीं पड़ता, हम लोग ऐसे लिख देंगे तो भी हो जाएगा। 60 और 120 जो है इसका कॉमन मल्टीप्लायर है। तो इस तरह से कॉमन मल्टीप्लाई निकालना पड़ता है। तो मल्टीपल हमेशा याद रखना है कि मल्टीपल का वैल्यू कितना से कितना हो सकता है। तो मल्टीपल का वैल्यू जो है वो जिस नंबर का मल्टीपल निकालना है वहाँ से स्टार्ट होता है और उससे ऊपर जाता है। तो जो नंबर दिया है उससे या उससे ऊपर जाता है। लेकिन फैक्टर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर उसी नंबर तक आके रुक जाता है। 0 से स्टार्ट होता है और जो नंबर दिया है क्वेश्चन में वहीं तक स्टॉप हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं होगा कभी भी। लेकिन मल्टीपल में उतना हो सकता है लेकिन उससे नीचे नहीं हो सकता है। अगर जैसे 5 का मल्टीपल निकालने बोलेगा तो 5 का मल्टीपल कभी भी 5 से नीचे नहीं होगा, 5 से स्टार्ट होगा और पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। उसी तरह से 5 का फैक्टर अगर निकालना होगा तो क्या होगा, 5 का फैक्टर निकालना होगा तो 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 का जो टेबल में जो आता है वो हम लोग लिखेंगे। जैसे 1 आ गया, 5 आ गया, लेकिन 5 का ऊपर वाला कभी भी नहीं लिखेंगे, 5 तक लिख सकते हैं, 1 और 5। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे करना पड़ता है।